हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। देखते हैं मेजर अकाना से गाइस क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में इस टाइम पीरियड में। क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं? चलिए देखने का प्रयास करते हैं। प्लीज़ हरिहर गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स के साथ उनके कनेक्शन में क्या चल रहा है, मेजर उनके पार्टनर की लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड मी। ओके, जस्टिस, लवर्स, डेथ, द हाई प्रीस्टेस, द फूल एंड द मून, चैरियट। ओके, मेजर काना क्या दिखा रहे हैं आपके कनेक्शन में? लवर्स, जस्टिस, हाई प्रीस्टेस। देखो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है हाई प्रीस्टेस कार्ड के साथ, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी जब कुंडलिनी राइज करती है तो आपके सारे इल्यूजन्स को ब्रेक करती है, डार्कनेस को हटाती है, डेविल्स को मारती है। डेविल्स को मारने का मतलब है कि नेगेटिविटी को बहुत बुरी तरीके से आपकी ज़िंदगी से बाहर उठाकर फेंकती है। आपकी जब शक्ति राइज करती है तो आपके अंदर नकारात्मकता जो है वो बाहर जाने लगती है, आपके घर से बाहर जाने लगती है, आपकी ज़िंदगी से बाहर जाने लगती है, लोग भी बाहर जाते हैं, लोग भी छूटते हैं। तो आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर ना यही प्रोसेस चल रहा है। और जब ये प्रोसेस चलता है तो आप सब लोगों को मालूम है कि उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स होते हैं, आपको ऐसा फील होता है कि किस कर्म की सज़ा मैं भुगत रहा हूँ। तो उसी समय पर आपके कार्मिक अकाउंट्स क्लोज होते हैं, कर्मा क्लियर हो रहा होता है, तो वहाँ पर एनर्जी है जस्टिस की। जैसे इस पर्सन की लाइफ के अंदर ना जस्टिस सर्व हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको उनके कर्मों की सज़ा दी जा रही है। बेसिकली इनके अंदर के इल्यूजन्स ब्रेक किए जा रहे हैं, इनकी लाइफ की सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। उसी को ये कहते हैं कार्मिक पीरियड, या फिर कहें कि कार्मिक अकाउंट अभी क्लोज हो रहे हैं, कर्मा रिलीज हो रहा है। तो ये इस पर्सन की लाइफ के अंदर स्ट्रांगली अभी चल रहा है। लवर्स एंड फूल, ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि इस पर्सन को चेतना आ रही है कि ऐसा उसकी लाइफ के अंदर क्यों हो रहा है, या फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो कार्मिक्स आपकी लाइफ से रिलीज होते हैं, आपकी चेतना जागती है, तो आपको समझ में आता है यहाँ पर लवर्स कार्ड है कि भाई आप किसी के साथ सोल कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हैं और आपका यूनियन वहीं पर है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जो प्रकृति का लिखा हुआ होता है उसे कोई नहीं बदलता, उसे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही बदल सकते हैं। तो अगर आप अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनवा के आए हो कि आपको यूनियन चाहिए ही चाहिए हर हालत के अंदर, तो यहाँ पर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो चीज़ें लिखी हुई हैं तो आपका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल वैसा ही जाएगा, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग होनी है और इस कार्ड के साथ ये दिखाता है कि ये न्यू बिगनिंग आपके साथ इस पर्सन की होनी है, जो कि मुझे लगता है होकर रहेगी 101%। ठीक है, यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है। डेथ एंड मून, यहाँ पर जैसे आपके पर्सन की जितने भी इमोशनल ट्रॉमाज हैं उन, या फिर कहें इमोशनल बॉन्ड, या जिनके साथ भी इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं ये पर्सन, ऐसी सभी चीज़ों का अंत इस पर्सन की लाइफ के अंदर हो रहा है। क्योंकि देखो हमारी लाइफ के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारे इल्यूजन्स में रहते हैं। ऑल्सो हम लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं कि हमारी फैमिली है, इनकी इज्जत है, इनकी रिस्पेक्ट है। ठीक है, हमारे पेरेंट्स का मन है, हमारे करियर, हमें करियर चाहिए, हमारे करियर से हमारी अटैचमेंट, हमें इतना ऊपर जाना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा, आप इन सारी चीज़ों से अटैच होते हो। इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो जैसे उन चीज़ों का अंत किया जा रहा है और एक पाथ दिया जा रहा है। क्या कि आपका लक्ष्य है कुछ, क्या लक्ष्य है आपका? मोह में फंसना आपका लक्ष्य नहीं है, माया में गिरना आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य है कि आप अपने अंदर डिवाइन को जगाएं। आपका लक्ष्य ही है, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं जो अपने आप को डिवाइन जर्नी में क्लेम करते हैं, उनके जीवन का लक्ष्य या उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, अपने अंदर के डिवाइन को जगाना और डिवाइन सेल्फ में आना। उसके बाद उनके जीवन के अंदर वो घटना ऑटोमेटिक घटेगी, जो उनके लिए बना हुआ है वो ऑटोमेटिक आएगा, जो उनके लिए रचा गया है वो ऑटोमेटिक आएगा। मतलब कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमें कंट्रोल नहीं करनी पड़ती, हमें सिर्फ अपना काम करना होता है। तो काम करने से यहाँ पर हरते विथ हाई प्रीस्टेस कार्ड कि आप अपने अंदर की शक्ति को राइज करें, या फिर आप अपनी लाइफ में इस
इस ऊर्जा में आए जहाँ पर आप अपने डिवाइन सेल्फ में हैं, ठीक है। आपका जो डिवाइन सेल्फ है, आपकी जो डिविनिटी है, आपका लक्ष्य ही ये है। जितने भी लोग आते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, बहुत सारे लोग चीज़ पूछने की कोशिश करते हैं, फिर आपको बहुत अलग अलग तरीके से चीज़ें गाइड भी की जाती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ डिवाइन जर्नी का मतलब इसमें लिखा हुआ है डिवाइन, ठीक है। और डिवाइन का अर्थ ही हो गया आपको अपने लाइफ में अपने अंदर डिवाइन को जागृत करना है, या अपने डिवाइन सेल्फ में आना है, अपनी डिविनिटी में आना है। ये आप लोगों के लिए मैसेज निकल के आ रहा है, ठीक है, मतलब आपके पार्टनर के लिए। तो यही इस पर्सन का एकमात्र उद्देश्य या मकसद या जो भी आप कहें दिखाई पड़ता है। ओके, और देखते हैं गाइस और आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या है। रिलीज योर एक्स, honeymoon, and this could be the one. Retreat, deception, free yourself, soulmate, stay optimistic about your love life, let your friends help you. मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त में जो दिखाई पड़ता है वो कुछ ऐसा है कि आपके पर्सन से कहा जा रहा है कि आप अपने एक्स को रिलीज करें। आपके पर्सन ये जानने का प्रयास कर रहे हैं यूनिवर्स से कि मेरी लाइफ के अंदर एक डिसेप्टिव व्यक्ति क्यों आया, या धोखेबाज इंसान मुझे क्यों मिल गया, या फिर कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में इस तरह की चीज़ें क्यों हुई, कार्मिक्स को अट्रैक्ट क्यों किया, जस्टिस की एनर्जी क्यों है। इस तरीके के सवाल इस पर्सन के हो सकते हैं। तो इनसे कहा जा रहा है रिलीज योर एक्स। देखो आपकी लाइफ के अंदर कोई भी इंसान अगर मैनिफेस्ट हो रहा है, या कोई भी नकारात्मक घटना घटित हो रही है, या कोई भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ के अंदर आ गई है, कोई नेगेटिव इंसान आपकी लाइफ के अंदर आ गया है, तो इसका अर्थ ये होता है कि भीतर आपके नेगेटिविटी पड़ी हुई है, जिसको मिरर करने के लिए यूनिवर्स ने किसी को भेज दिया। मतलब आप किसी व्यक्ति से कहते हो कि ये धोखेबाज इंसान मेरी जिंदगी के अंदर आ गया, उसने मुझे धोखा दिया है, तो वो धोखेबाज इंसान आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हुआ कैसे, कैसे आया वो आपकी जिंदगी के अंदर, मतलब उसने आपकी लाइफ में आकर आपको धोखा कैसे दिया। कहीं ना कहीं आप खुद के साथ लॉयल नहीं थे। यूनिवर्स आपको ये बताता है कि अगर आप पूरी तरीके से अपने डिवाइन सेल्फ में हैं, माइंड बॉडी सोल से अलाइन है, वही बोलते हैं जो करते हैं, वही दिखाते भी हैं, यानी कि बोलने में, करने में और दिखाने में, तीनों में आप समान हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर आप पूरी तरीके से अपने आप से, सेल्फ लव से भरे हुए हैं, और खुद के साथ आप हर कदम पर बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई डिसेप्टिव व्यक्ति मैनिफेस्ट हो जाए, या कोई धोखेबाज व्यक्ति आपकी ज़िंदगी के अंदर आकर आपको धोखा दे। आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई भी इंसान आकर आपको धोखा दे रहा होता है ना, इसका मतलब यही होता है कि आप ना औरों के साथ हो सकते हो लॉयल, लेकिन आपने लॉयल्टी कभी खुद के साथ नहीं सीखी, ठीक है। आप लोगों के साथ लॉयल हैं, लेकिन आप अपनी इच्छाओं के साथ, अपने कर्तव्यों के साथ, अपनी बातों के साथ, अपने खुद के ईमान के साथ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ आप लॉयल नहीं हैं। बहुत जगह पर आप अपने आप को इग्नोर करते हैं, बहुत जगह पर आप दूसरों की बातों को सुनते हैं, बहुत जगह पर आप कहीं ना कहीं अपने को बहुत नीचे रख लेते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते हैं, खुद से आप बिल्कुल प्यार नहीं करते, दूसरों से सिर्फ और सिर्फ आप मांगते हैं। ऐसे केस में ना आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको धोखेबाजी करता है आपके साथ, आपको धोखा देता है, और आपको ये सिखाता है कि खुद से प्यार कैसे किया जाता है। और जिस दिन आप ये चीज़ सीख जाते हो, आपके लाइफ में से धोखेबाज मैनिफेस्ट होना बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपके पर्सन से कहा जा रहा है कि धोखेबाज यूं ही उड़ता हुआ आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं आया है। कोई धोखेबाज आपकी ज़िंदगी के अंदर आ गया है, इसका मतलब ये है कि आप खुद के साथ लॉयल नहीं हैं। आपका पार्टनर भी कहाँ लॉयल रहता है, उसे ये नहीं पता कि उसके करियर में उसे क्या चाहिए, उसे ये भी नहीं पता कि उसके लिए लॉयल पार्टनर कौन है, उसे ये भी नहीं पता कि वो एक ऐसी ज़िंदगी को जीता है जहाँ पर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मार के ज़िंदगी को जी रहा है, यानी कि उसको चाहिए कुछ और है लेकिन उसको दिखाना कुछ और है। तो ऐसे केस में आप खुद लॉयल नहीं हो, तब आपकी ज़िंदगी के अंदर धोखेबाज मैनिफेस्ट होता है, जो आपको मिरर करके ये समझाता है कि आप खुद के साथ बहुत बड़े धोखे में रहते हैं, आपने खुद को धोखा दे रखा है इतने समय से। तो खुद के साथ लॉयल हो जाओ, धोखेबाज मैनिफेस्ट होना बंद हो जाएंगे। इसी को कर्मा कहते हैं, इसी को कार्मिक लेसन्स कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपके पर्सन से कहा जा रहा है कि रिलीज योर एक्स, अपने एक्स को रिलीज करो। एक्स को रिलीज करने का मतलब है कि अपने अंतर मन में जितनी भी आपने अपनी कमजोरी चीजें बनाकर रखी, अपने आप को कमजोर मान के रखा है, इन सब चीजों से डील करो, इन सबको हराओ, और अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ो।
ठीक है, अपने आप को फ्री करो। देखो मैसेज है, फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में। से मान लीजिए आपकी लाइफ में आपको आपके सब बड़े चलाते हैं, आपका खुद का कंट्रोल आपकी लाइफ के अंदर नहीं है, तो आप ये ऐसा नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं आप मात खाते हैं जिंदगी के अंदर। मतलब आपने बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर देखे होंगे जो किसी ना किसी से कंट्रोल होते हैं। कभी आपने देखा कि कोई ऐसे व्यक्ति को आप देख रहे हो जो पूरी तरीके से फ्रीडम में जिंदगी जी रहा है, जिसके ऊपर किसी चीज का प्रेशर नहीं है, जो जब जैसे जो करना है अपनी मर्जी से कर रहा है, उसे किसी चीज का ट्रिगर नहीं है, किसी चीज का खौफ नहीं है एकदम। ऐसे लोगों की, ऐसे अगर आपने किसी की जिंदगी को जीते हुए देखा होगा ना, तो वो ऐसे लोग साधु संत और महात्मा लोग देखे होंगे आपने, जो ऐसी जिंदगी को लीड करते हैं जहां पर उनकी चाहते किसी से कुछ नहीं होती है और एक फ्रीडम वाली लाइफ उनके पास होती है। बाकी जितने आपको मैट्रिक्स में लोग मिलेंगे वो सब ऐसे मिलेंगे ना, किसी ना किसी चीज से कंट्रोल होते हैं। इसीलिए तो इनके आसपास इतने सारे कार्मिक्स हैं। यही तो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यही तो कर्मा है, यही तो लर्निंग है, यही तो ज्ञान है। जब आपको इतना आ जाता है और आप इन सब चीज़ों से खुद को फ्री कर लेते हैं, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, तो बहुत अकेले हो जाते हैं। अब यहाँ पर लोग कहते हैं हम अकेले हो गए, इसलिए अकेले हो गए कि अब आपको जरूरत ही नहीं है लोगों के आसपास होने की जो आपको सिखाएं या जो आपको ट्रिगर करे, जिनके साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए आप जितना ज्यादा असेंड होते जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में, उतने ही लोग कम होते जाते हैं। एक टाइम के बाद आप अपने आप को अकेला भी पाएंगे। ठीक है, तो ये रीजन होते हैं। तो ये रीजन इसीलिए बन के आए क्योंकि एक धोखेबाज कोई है नहीं आपके जिंदगी के अंदर, वो मिरर कर रहा है आप ही के अंदर का धोखा। ये है वो, ये होती है सबसे बड़ी बात। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे को खुश करने के लिए जिंदगी को जीता है, रियल कोई नहीं जीता, ऑथेंटिक कोई नहीं जीता। ऑथेंटिक जिसने जीना शुरू कर दिया उसकी जिंदगी के अंदर धोखेबाज मैनिफेस्ट नहीं होंगे कभी। ठीक है ना, यहाँ पर मैसेज आ रहा है दिस कुड बी द वन। जैसे आपके पर्सन को समझाया जा रहा है कि अपने रियल वन को पहचानो, अपने डिवाइन सेल्फ में आओ, आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, आप अपनी जिंदगी में अपने आप में संपूर्ण है। आपने जिस दिन ये चीज को समझ लिया उस दिन से आपके सारे दुख कलेश दूर हो जाएंगे। बल्कि आप दुख और कलेश में इसीलिए हो बिकॉज आप कहीं ना कहीं सबको सम्मान रहे हो कि आपकी जिंदगी में सबका होना इंपॉर्टेंट है सिवाय खुद के। जबकि यूनिवर्स कहता है कि आपकी जिंदगी में आपका होना इंपॉर्टेंट है, आपका सबका आपकी लाइफ में होना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन आपके सोलमेट है, उन्हें समझाया जा रहा है। अगेन आपका पर्सन जब तक डिवाइन सेल्फ में नहीं है, आपको डिवाइन सेल्फ नहीं है, यूनियन का मतलब नहीं है, फिर भी कार्मिक्स बीच में आते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म अभी भी क्लियर कैसे होता है कर्मा, जब आप खुद के साथ माइंड बॉडी सोल से अलाइन हो जाते हैं, तब कार्मिक्स आना बंद कर देंगे आपकी लाइफ के अंदर। वो आएंगे क्यों? कि अब जरूरत नहीं है आपको कुछ भी लर्न कराने की, हो गया जो कुछ सीखना था वो सीख लिया। आ ही तब तक रहे हैं जब तक आप कंफ्यूजन में हो, क्रॉस रोड में हो, किसी माया में जबरदस्त लिप्त हो, अटैचमेंट से भरे हुए हो, तब तक आ रहे हैं। नहीं तो तब उसके बाद तो ट्रिगर्स मिलते हैं और उसके बाद वही हाई वाइब्रेशनल सोल आपके साथ रहेंगी जो आपके सोल से आपको अच्छा चाहती हैं या जो आपकी किसी भी काम में रुकावट नहीं है, वो लोग आपके साथ रहते हैं या टिकते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर है रिट्रीट और यहाँ पर स्टे ऑप्टिमिस्टिक योर लव लाइफ। आगे पर्सन को लग रहा है लव लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया, तो जैसे कहा जा रहा है कि नहीं, अभी जो आपका पास्ट का कनेक्शन था उसके साथ आपका अभी हिसाब किताब क्लियर नहीं हुआ है। एक बार यूनियन का यहाँ पर वाइब है, तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ दोबारा से ठीक होगी। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसे इस पर्सन को गाइड किया जा रहा है। हम टैरो से और देखते हैं। अभी बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट आ रहा है। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जस्टिस सर्व हो रही है। तो आपके पर्सन चीज़ों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तलवार लेकर खड़ा हुआ है कि मैं जीत जाऊंगा। जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि यार कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें कंट्रोल करने की, तुम सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करो। सरेंडर का अर्थ होता है कि अब जो हो रहा है उसे होने दो, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। प्रोटेक्ट ना करने का अर्थ होता है कि मैं अपनी सफाइयां नहीं दूंगा। जब टावर मूवमेंट आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, जस्टिस सर्व हो रही है, अब क्या सफाई दोगे उस टाइम पीरियड में? कर्मा आपकी लाइफ से क्लियर हो रहा है, उस समय तो हाथ खड़े करके ये होना चाहिए कि जो हो रहा है उसे होने दो, अगर गलती हुई है तो सजा काट लेते हैं। आज बचने का प्रयास करोगे, आज आप 4 बातें झूठी बोलकर अगर लाइफ में ऊपर नीचे करने की कोशिश करोगे, तो ये प्रारब्ध या जो कर्मा है जो आज आपको काटना था, ये अब अभी आपने रोक लिया, तो ये अब 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या कहीं 10 साल बाद फिर से आपके सर के ऊपर आएगा और अब बड़े रूप में आएगा। इससे बेहतर है कि उसी टाइम पीरियड में उसे काटो। आपके पर्सन को बहुत गिल्ट होता है, बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि इनसे पास्ट में बहुत गलतियाँ हो गई, स्पेशली आपके केस में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो गई। इनको इतनी ज़्यादा गलतियाँ आपके केस में नहीं करनी चाहिए थी, और यही चीज़ इस पर्सन के अंदर अवेकनिंग जगा रही है।
इस वक्त में आपके पर्सन का कॉल मैसेज आपको डेफिनेटली रिसीव हो सकता है और वो आपको हकीकत बता सकते हैं कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है, लेकिन जो होना है वो तो वो कर रहेगा। यूनिवर्स इस चीज़ पे आ गया है कि लोग अपने डिवाइन सेल्फ में आए तो उन्हें आना पड़ेगा, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, आना ही पड़ेगा। भागने का ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अगर भाग के तुम गए तो कार्मिक्स में जाओगे। तो जैसे मान लो ऐसे नहीं सीखे तो अब उनके साथ वो ट्रिगर करेंगे, फिर आओगे, मतलब कहीं से तो आओगे, कहीं से तो फंसोगे, ऐसा तो है नहीं कि बच जाओगे, ठीक है। तो कहाँ भाग कर जाओगे? अंत में आपको एक्सपेक्टेशन है लोगों से, अगर तो आप उनके पास जाओगे और वो भी आपको ट्रिगर कर देंगे तो फिर कहाँ जाओगे? ईश्वर का दर ही बचेगा। तो इससे अच्छा है कि प्रोसेस कंप्लीट होने दिया जाए। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, डेफिनेटली क्लेम दिस रीडिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।